दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्कूलों में बनेगी उपस्थिति। अब झारखंड के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बनाई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में झारखंड के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्कूलों में पूर्व में जारी निर्देश के तहत अन्य कई गतिविधियां भी होंगी। बड़ी खबर है, धनबाद के जज की हत्याकांड का मामला। सीबीआई कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या केस में हत्या के 2 दोषियों को मौत तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। जज को ऑटो रिक्शा से कुचले जाने के ठीक 1 साल बाद सीबीआई की स्पेशल अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था। जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस छापेमारी कर 4 साइबर क्रिमिनलों को किया गिरफ्तार। जी हां, बड़ी खबर है। जामताड़ा के करमाटांड़ थाना के डुमरिया एवं करमाटांड़ बाजार इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। साइबर अपराधी के पास से 6 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 14 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक, 7 आधार कार्ड एवं 2,59,500 रुपये नकदी बरामद किया गया है। बड़ी खबर है, नीति आयोग की बैठक में झारखंड में सुखाड़ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन मांगेंगे विशेष पैकेज। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में अच्छी खेती और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज मांगने का फैसला किया है। वे इसकी मांग प्रधानमंत्री से रविवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग के 7वीं शासी निकाय की बैठक में करेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल झारखंड सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त है। अदालत ने तब तक झारखंड में सभी विभागों में प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने जारी की राशन कार्ड जारी करने के लिए नई रजिस्ट्रेशन सुविधा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। झारखंड में 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण झारखंड में अच्छी बारिश के आसार हैं। 7 से 10 अगस्त तक झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 8 और 9 अगस्त को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में अगले कुछ दिनों में मानसून की स्थिति में सुधार हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका असर झारखंड के लगभग सभी जिलों में होगा। झारखंड में शिक्षक के 3,000 पदों पर निकली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी झारखंड पीजीटी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार लगभग 3,000 वैकेंसियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पीजीटी पदों के लिए 25 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर की रात 11 बजे होगी। इन पदों के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ
पीजी डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड डिग्री होनी चाहिए। बड़ी खबर है, गूगल ने शुरू की इंडिया उड़ान परियोजना। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर गूगल ने आज़ादी के 75वें साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। देश में आज़ादी की 75 वर्षगांठ के जश्न के तौर पर गूगल ने सरकार के 1 साल तक चलने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए सूचनात्मक ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच बढ़ाने और 1947 के बाद से भारत की प्रगति और भारतीयों की योगदान को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। 23 अगस्त से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 23 अगस्त से शुरू होगी। सीबीएसई ने परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 से शुरू होकर 29 अगस्त को खत्म होगी। बता दें कि 10वीं की सभी परीक्षाओं की समय अवधि सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे रहेगी। बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के नतीजे 22 जुलाई को घोषित किए थे। 12वीं में 67,743 छात्रों की ओर से, 10वीं में 1,07,689 छात्रों की कंपार्टमेंट आई थी। इन परीक्षाओं में बैठने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 31 जुलाई को खत्म हुई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। बड़ी खबर है, देश में कोविड-19 के 19,406 नए मामले। बड़ी खबर है, बीते शुक्रवार को 19,406 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस अवधि के दौरान संक्रमण से 19,928 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। देश में संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1.34 लाख है, जो बीते दिनों की तुलना में कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 से मौत का प्रतिशत 1.19 है। मंत्रालय के अनुसार 19,928 लोगों के रिकवर होने के बाद अब तक वायरस से रिकवर होने वालों की संख्या 4,34,65,552 हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या 4,41,26,994 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 49 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 5,26,649 हो गई है। मंत्रालयों और विभागों में 9 लाख से अधिक पद हैं खाली। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,35,203 है, जिनमें से 9,79,327 पद अभी खाली पड़े हैं। मंत्री ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 है, जबकि इनमें पदस्थ कर्मियों की संख्या 30,55,876 है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 9,79,327 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को चिन्हित करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारकों को हटाने के लिए उपाय करने और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए आंतरिक समिति का गठन करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर है, देश में इसी महीने शुरू होगी 5G सर्विस
एयरटेल करेगी इसकी शुरुआत। भारत में इस महीने 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल इसकी शुरुआत करने जा रही है। एयरटेल ने इसके लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। वहीं जियो भी 15 अगस्त को पूरे देश में 5G नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने की ओर इशारा कर रहा है। 5G लॉन्च होने के बाद हालिया इंटरनेट स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल के अनुसार कंपनी दुनिया भर के बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ काम करेगी। इससे देश के कस्टमर्स को 5G कनेक्टिविटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि 5G इंटरनेट सर्विस मिलते ही कई चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बदलाव आएंगे। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 5G इंटरनेट यूजर की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी। देश में एनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या हुई 5 वर्षों में 58 से बढ़कर 67%। 5 साल में एनीमिया ग्रस्त बच्चों की संख्या 58 से बढ़कर 67% तक पहुंच गई है। शुक्रवार को लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में एनीमिया ग्रस्त 6 महीने से एनीमिया ग्रस्त 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की संख्या 9% से अधिक बढ़ी है। साल 2015-16 में हुए सर्वे में एनीमिया के मामले 58.60% थे, जो अब बढ़कर 67.1% तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बच्चों में एनीमिया सबसे अधिक लद्दाख में 90% हैं। इसके बाद गुजरात में 80%, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 76%, मध्य प्रदेश व जम्मू कश्मीर में 73% और पंजाब और राजस्थान में 71% बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी है।